हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सौम्या और आज हम लोग कवर करेंगे लूसेंट सीरीज़, जिसमें हिस्ट्री में पहला चैप्टर है हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी, बीपीएससी एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हरप्पन सिविलाइजेशन 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच में पाया गया था। इसका ओल्डेस्ट नेम इंडस सिविलाइजेशन है क्योंकि ये इंडस रिवर के पास था, इसीलिए इसका नाम है इंडस सिविलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम हरप्पन सिविलाइजेशन इज़ द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। ये सबसे पहला साइट है जो डिस्कवर किया गया। हिस्टोरियन A.J. टोनीबी ने कहा था इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक इंडिक सिविलाइजेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है कि किस हिस्टोरियन ने इंडस सिविलाइजेशन को इंडिक सिविलाइजेशन कहा था, तो ही इज़ A.J. टोनीबी। अब हम ये देखेंगे सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड पीरियड क्या है 2500 BC से लेके 1750 BC, और किस तरह हम ये पता लगाते हैं कार्बन 14 डेटिंग। ये एक टेक्निक है जिससे हम सारे हिस्टोरिकल एज पता करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा टेक्निक है, तो इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन 14 डेटिंग। एंड जॉन मार्शल वो पहले स्कॉलर थे जिन्होंने टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए टर्म यूज़ किया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स पुट अ स्टार मार्क ओवर हियर। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जॉन मार्शल ने इंडस सिविलाइजेशन का नाम दिया था या फिर किसी और ने दिया था, तो वो जॉन मार्शल ही थे जिन्होंने नाम यूज़ किया इंडस सिविलाइजेशन का। इंडस सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं क्योंकि इस एज में आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था, सिर्फ ब्रॉन्ज ही यूज़ हुआ था, इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं या फिर चाल्कोलिथिक एज। केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि ब्रॉन्ज एक अलॉय है, किसके मिक्सचर से बना हुआ है, कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। तो हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ये सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र में फैला हुआ है, जो कि पार्ट कुछ पाकिस्तान में भी अभी आता है और इंडिया में भी। Scholars generally believe that Harappa, Ghagra, Mohenjo-daro axis represents the heartland of Indus civilization. घाघरा रिवर भी है, हम देखेंगे आगे कि इंडस सिविलाइजेशन किस किस रिवर पे बेस्ड है। तो हरप्पा, घाघरा, मोहनजोदड़ो एक्सिस ये मेन हार्टलैंड था इंडस सिविलाइजेशन का। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि हरप्पा सिविलाइजेशन का एक्सटेंट कितना था, नॉर्दर्न एक्सटेंट, सदर्न एक्सटेंट, ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट और वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट। नदर्न मोस्ट मतलब सबसे ऊपर कहाँ तक हर इंडस सिविलाइजेशन फैला हुआ था, तो वो रोपर तक था। रोपर सतलज रिवर के पास है जो पंजाब के पास था, और या फिर मांडा जो कि चेनाब रिवर पे है। वही साउदर्न मोस्ट साइट है भागथरव या फिर दैमाबाद। ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर जो कि हिंडन रिवर यूपी के पास है। और वेस्टर्न मोस्ट है सुटका गेंडोर। ये सुटका गेंडोर कहाँ है, माकरन कोस्ट, पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। एक बार फिर देखते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट साइट है रोपर, मांडा ऊपर जम्मू कश्मीर के पास। सदर्न मोस्ट साइट दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र है, तो ऊपर जम्मू से नीचे लेके महाराष्ट्र। अब ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर यूपी। यूपी तो हम जानते हैं हिंडन रिवर, वहाँ से ईस्टर्न साइड से लेके वेस्टर्न हमारा पाकिस्तान ईरान कोस्ट, जिसे हम माकरन या फिर सुटका गेंडोर कहते हैं, वहाँ तक है। तो ये एक्सटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे भी क्वेश्चंस आया है बीपीएससी एग्जाम्स में। अब हम देखेंगे कैपिटल सिटीज़ कौन थे और पोर्ट सिटीज़ कौन थे। तो कैपिटल सिटीज़ है हरप्पा एंड मोहनजोदारो, इसीलिए हम ये सिविलाइजेशन पढ़ते हैं हरप्पा एंड मोहनजोदारो। मोहनजोदारो अभी पाकिस्तान में है। पोर्ट सिटीज़ में है लोथल, सुटका गेंडोर, अलादीनो, बालाकोट एंड कुंतसी। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी मतलब वो सिटी है जहाँ से नेवी बेस कनेक्टेड है, जहाँ से शिप का आना जाना हो सकता है, उसे पोर्ट कहते हैं। तो वो लोथल था, सुटका गेंडोर था, अल्हादीनो, बालाकोट एंड कुंतसी। ये एग्ज़ाम आया है, इसीलिए ये लूसेंट में भी ये एडेड हुआ है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ये एक चार्ट देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ पे
हरप्पन साइट दिए हुए हैं और सारे इंदस वैली साइट्स दिए हुए हैं। ये किस रिवर पे बेस्ड है, कौन इनके एक्सकेवेटर्स हैं और किस कंट्री पे हैं। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस आया है मैच द फॉलोइंग करके। तो एक एक करके देखते हैं और यहीं पे याद करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हरप्पा, जैसा कि हमें पता है हरप्पा है, ये इसी के नाम पे पड़ा है इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो ये हमारा रिवर रवि पर है और ये अभी पाकिस्तान में है। इसके एक्सकेवेटर हैं दया राम सैनी 1921 में। इन्होंने 1921 में खोज की थी हरप्पा सिविलाइजेशन की। इसके बाद भी आए माधो स्वरूप एंड व्हीलर, लेकिन इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। सिंस दयाराम साहनी वॉज द फर्स्ट पर्सन, ऐसा हर जगह देखते जो फर्स्ट होते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। सो बहुत बार आता है हरप्पा सिविलाइजेशन के हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन, आंसर विल बी दयाराम साहनी एंड द ईयर इज़ 1921। वो सबसे पहला साइट है जो डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट साइट इज़ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो बहुत बड़ा ही साइट है, ये अभी पाकिस्तान में है और ये इंदस रिवर पे है, इसी पे नाम पड़ा है इंदस वैली सिविलाइजेशन। इनके एक्सकेवेटर थे राखल दास बैनर्जी इन 1922। तो ध्यान में रखने का ये बात है कि दयाराम सैनी ने फाउंड किया था 1921 में और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो को फाउंड किया था 1922 में। दूसरा साइट है चान्हो दारो, नाम है चान्हो दारो, ये भी इंदस रिवर पे था, ये भी अभी पाकिस्तान में है। इनके फाउंडर हैं मके एंड मजुमदार, मके एंड मजुमदार। इनका भी ईयर ध्यान में रखिएगा बट ये पूछा नहीं जाता है। उसके बाद आया लोथल। लोथल क्या हमने देखा पीछे पोर्ट सिटी है, ये रिवर भोगावा पर है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पोर्ट सिटी है तो जानना ज़रूरी है कि ये किस रिवर पे है। ये अभी गुजरात अहमदाबाद के पास इंडिया में है। ये इनके एक्सकेवेटर थे SR राव इन 1954। अब आया कालीबांगा। कालीबांगा नाम पड़ा है क्योंकि ब्लैक कलर के बैंगल्स पाए गए थे यहाँ, बैंगल्स और ब्लैक कलर। ये है घाघर रिवर पर और ये पाया गया है इंडिया में। और यहाँ इनको पाया गया, इनके एक्सकेवेटर थे अमलानंद घोष, BV लाल एंड BK थापर। ये बहुत इजी है याद करने में कालीबंगा, क्योंकि यहाँ नाम पता चल रहा है कालीबंगा मतलब बैंगल्स है। तो बैंगल्स हम लोग यहाँ पे घाघरा से भी याद कर सकते हैं ना, घाघरा भी लड़की पहनती है, बैंगल्स भी लड़की पहनती है। तो कालीबंगा रिवर घग्गर पे है और ये इंडिया में पाया जाता है। आमलानंद घोष और BV लाल इंडियन नेम्स हैं, ईजी है याद रखना। इसके बाद आया बनावली। बनावली कहाँ है, ये भी घग्गर रिवर पर है, घग्गर रिवर पर, ये इंडिया में है और इनके एक्सकेवेटर हैं RS बिस्टन। लास्ट आया ढोलावीरा। ढोलावीरा के हैं JP जोशी। ये याद कर सकते हैं कि लोग हमेशा जोश में ढोल बजाते हैं, सो ढोलावीरा के एक्सकेवेटर हैं JP जोशी। ये भी गुजरात इंडिया में है और ये रिवर लूनी पर है। तो इसको तो लास्ट वाला तो याद रखना और भी आसान है। लूनी पहले स्कूटी आता था तो लोग ढोल बजा रहे हैं जोश में लूनी स्कूटी पे बैठ के। ये तो बस मैंने याद कराने के लिए बताया है, इसे प्लीज़ सीरियसली मत लीजिएगा। तो एक बार हम लोग बस इसको रिवाइज कर लेते हैं। हरप्पा इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर रवि, मोहनजोदारो इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर इंदस, चानोदारा इंदस पे, लोथल भुगावा, कालीबंगा घग्गर, बनावली भी घग्गर एंड ढोलावीरा लूनी। हरप्पा के एक्सकेवेटर दयाराम सहनी, मोहनजोदारो राखल दास बनर्जी, चानोदारो के मेके एन मजुमदार, लोथल के SR राव, कालीबंगा के अमलानंद घोष, BV लाल एंड थापर, बनावली के RS बिश्त, ढोलावीरा के JP जोशी। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है। ऐसे ही हरप्पा सिविलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, घुमा फिरा के इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। अब हम लोग देखेंगे साइट एंड द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। सबसे पहले हरप्पन साइट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 6 ग्रेनरीज इन अ रो। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 6 ग्रेनरीज इन अ रो कहाँ पाया गया है, तो ये हरप्पन साइट में है। वर्किंग फ्लोर्स है, वर्कमैन क्वार्टर्स है, गॉडेस सील भी है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, फिर सिम्बॉल्स ऑफ लिंगम भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, यहाँ लास्ट में ये डाइस, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंट है तो इसीलिए एग्जाम्स में आते हैं। और एक यहाँ पे स्टेटाइट स्टैचूट ऑफ मेल डांसर पेंटेड पॉटरी। सो हरप्पन सिविलाइजेशन से 6 ग्रैंडरीज इन रो, वर्किंग फ्लोर्स, वर्कमैन क्वार्टर्स, वर्जिन गॉडेस और लिंगम और मेल डांसर पेंटेड पॉटरी डाइस, ये इंपॉर्टेंट है इन द सिविलाइजेशन से।
नेक्स्ट आता है मोहनजोदारो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सील्स पाए गए थे। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्रेट ग्रैंडरी, तो ग्रेट ग्रैंडरी भी हमारा मोहनजोदारो में है। ग्रेट बाथ भी यहीं पे है। द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन कौन से हड़प्पन साइट इंदस वैली साइट में है, वो मोहनजोदारो आंसर होगा। यहाँ पे असेंबली हॉल भी है। पशुपति महादेव प्रोटो शिवा का सील भी है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 1398 सील्स पाए गए हैं, जो कि लगभग 56% ऑफ टोटल सील्स ऑफ इंदस सिविलाइजेशन है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सील कौन सा इंदस साइट में पाया गया है, आंसर है मोहनजोदारो। सबसे ज़्यादा सील यहीं पाया गया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ग्रेट ग्रैंडरी, ग्रेट बाथ, पशुपति महादेव, प्रोटो शिवा, बियर्डेड मैन। नेक्स्ट आया चानूदारो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार एग्जाम में आता है, वो सिटी विदाउट अ सिटाडेल। अब तक बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, चानूदारो। इट इज़ यहाँ पे वो सिटी पाया गया है विदाउट अ सिटाडेल। इंक पॉट भी यहाँ पे पाया गया है, लिपस्टिक भी पाया गया है, और यहाँ पे एक ब्रॉन्ज टॉय कार्ड भी पाया गया है। टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलॉक कार्ड भी है यहाँ। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं चानूदारो से। अब देखेंगे लोथल। पता है हमें लोथल एक पोर्ट है, इसीलिए यहाँ पे पाया गया है एक डॉक यार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है क्वेश्चन कि डॉक यार्ड कहाँ पाया गया है, तो पोर्ट सिटीज़ में ही पाया जाएगा। राइस हस्क भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है लोथल से। फिर देखेंगे हम यहाँ पर फायर एल्टर्स हैं यहाँ पे। उसके बाद डबल बोरियल, यहाँ पे एक अलग इंपॉर्टेंट फीचर आता है लोथल का। डबल बोरियल क्यों, यहाँ पे मेल एंड फीमेल को एक साथ एक सिंगल ग्रेव में बरी किया गया है। एंड डाइंग वैट मतलब जहाँ कपड़े रंगे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे लोथल के, जो कि डॉकयार्ड, राइस हस्क, फायर अल्टर्स, डबल बोरियल यहाँ पे है। फिर आया कालीबंगा। हमने याद किया था कालीबंगा घग्गर रिवर पर है कालीबंगा, तो वहाँ हमें लगता है प्लाउड फील्ड सरफेस, मतलब खेती किया हुआ खेत है ना, प्लाउ किया हुआ। और यहाँ पे 7 फायर ऑल्टर्स पाए गए हैं। डेकोरेटेड ब्रिक्स, व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट एंड सिलेंड्रिकल सील। सिलेंड्रिकल सील इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन प्लाउड फील्ड सरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन 7 फायर अल्टर से भी पूछ दिया जाता है। आया बनावली। तो हमने देख लिया कालीबंगा में प्लॉट फील्ड सरफेस इंपॉर्टेंट है और 7 फायर अल्टर्स। अब हम देखेंगे बनावली में क्या था। बनावली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक हमें चेस बोर्ड और ग्रिड आयरन पैटर्न के टाउन के प्लानिंग मिसिंग मिला, तो यहाँ लैक था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है बनावली की कौन सा वो साइट है जहाँ पर चेस बोर्ड पैटर्न या ग्रिड पैटर्न मिसिंग था। आंसर इज़ बनावली। और यहाँ पे हमें क्ले फिगर्स मिले हैं मदर गॉडेस के, और यहाँ पे सिस्टमैटिक ड्रेनेज पैटर्न भी मिसिंग था कंपेयर टू अदर साइट्स। अब है ढोलावीरा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था अ यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार आ चुका है। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम पाया गया है ढोलावीरा में, और यहाँ पे वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा है। अ लार्ज वेल एंड अ बाथ, ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये इकलौता साइट है इसका जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो और यहाँ पे स्टेडियम भी पाया गया है, इस कारण ढोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं ढोल बज रहा है क्योंकि स्टेडियम है यहाँ। और यहाँ पे यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। ढोलावीरा इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इट्स यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट कम सुरकोटदा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बोन्स मिले हैं हमें हॉर्स के। क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो साइट है जहाँ पे हॉर्स के निशान मिले हैं, तो वो सुरकोटदा ही है। और लास्ट है दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ था याद कीजिए, महाराष्ट्र में सबसे सदर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। पिछले पेज में हमने देखा है। सो दाइमाबाद में हमें क्या पाया जाता पाया जाता है वहाँ चैरियोटीर विद अ चैरियोट, मतलब वहाँ पे रथ हमें दिखने के लिए मिला है, तो इसलिए दाइमाबाद भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम नीचे। तो आई होप सो ये चार्ट है, जितना भी इम्पॉर्टेंट पार्ट था मैंने मार्क करवा दिया है। इसे एटलीस्ट कम से कम इतना तो याद ही रखिएगा। अब हम देखेंगे मोहनजोदारो इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंदस सिविलाइजेशन, और राखीगढ़ी इज़ द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंदस सिविलाइजेशन। अब हमें पता चल चुका है कि मोहनजोदारो पाकिस्तान में चला गया है, तो ये सबसे लार्जेस्ट इंदस सिविलाइजेशन है। और इंडिया में सबसे लार्ज साइट कौन है, वो है राखीगढ़ी।
ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत बार आ चुका है बीपीएससी एग्जाम्स में। राखीगढ़ी इज़ द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अगर आप बीपीएससी का प्रीवियस पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिल जाएगा। अब देखेंगे हम कॉमन फीचर्स क्या थे वहाँ मेजर सिटीज़ के। मेजर पॉइंट्स यही थे कि वहाँ पे सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग था, ग्रिड सिस्टम था, बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ होते थे, मतलब बहुत डेवलप थे वो लोग। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, हमने ऊपर देखा धोलावीरा में यूनिक वाटर हार्नेसिंग था, जायंट वाटर रिजर्वायर्स पाए गए हैं धोलावीरा में, एंड फोर्टिफाइड सिटाडेल एक्सेप्शन चानुधारा। हमने चानुधारा में ऊपर में देखा दिस इज़ ओनली द सिटी विदाउट अ सिटाडेल, तो हर जगह हमें फोर्टिफाइड सिटाडेल मिले हैं सिर्फ चानुधारा को छोड़ के। अब हम देखेंगे यहाँ पे सुरकोटदा। हमने देखा सुरकोटदा ही वो साइट है जहाँ पर सिर्फ हमें रिमेन्स ऑफ हॉर्स मिले हैं। सो सुरकोटदा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेन क्रॉप्स यहाँ इन द सिविलाइजेशन के वो व्हीट एंड बार्ली। अदर क्रॉप्स में आएंगे डेट्स, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन एक्सेट्रा। सो इन दिस पीपल वेयर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए कि इन दिस पीपल वो पहले थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया वर्ल्ड में। एनिमल्स में सारे एनिमल्स थे, सिर्फ लायन वॉज नॉट नोन टू द इंदस पीपल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है विच एनिमल वॉज नॉट नोन टू इंदस पीपल, तो लायन वॉज दैट एनिमल विच वॉज नॉट नोन टू इंदस पीपल। अदरवाइज शीप, गोट, ऑक्सन, हम्पलेस बुल सब कुछ वहाँ पे थे, सिर्फ लायन ही था जो वो एनिमल वहाँ पे नहीं था। आगे देखते हैं हम लोग, ट्रेड एंड कॉमर्स भी वहाँ बहुत फ्लरिश हो रहा था, और उसी टाइम वहाँ पे कुछ कंटेम्प्रेरी भी थे सिविलाइजेशन जो कि थे मेसोपोटामिया, सुमेरिया, बहरीन। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन सा सिविलाइजेशन है? वो सिविलाइजेशन जो साथ साथ इन द सिविलाइजेशन के चल रहे थे बट एट डिफरेंट प्लेस। वो थे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, बहरीन, सुमेरिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या किस किस चीज़ का इम्पोर्ट होता था इन द सिविलाइजेशन में और कहाँ से। तो ये चार्ट है, बस ध्यान में रखिए, क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है बट ध्यान में रखना चाहिए। गोल्ड का इम्पोर्ट होता था कोलर से, कोलर इज़ इन कर्नाटका, अफ़गानिस्तान से, पर्सिया से। सिल्वर का इम्पोर्ट होता था अफ़गानिस्तान, पर्सिया, साउथ इंडिया से। कॉपर, अभी भी कॉपर का राजस्थान में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, खेतरी में। टिन का अफ़गानिस्तान, बिहार में। लपीस लजूली सफ़ायर स्टोन्स है। जेड, स्टेटाइट, अमिट्स, अगेट, ये सारे स्टोन्स हैं। तो यहाँ पे गोल्ड इंपॉर्टेंट है, कोलार। सिल्वर इंपॉर्टेंट है अफ़गानिस्तान, कॉपर फ्रॉम खेतरी, टिन फ्रॉम अफ़गानिस्तान एंड बिहार। इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है बट फिर भी इस चार्ट को ध्यान में एक बार रख लीजिएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स में अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, टेराकोटास, ये सब कुछ एक्सपोर्ट होता था, आइवरी प्रोडक्ट्स, कॉपर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ है कि आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल। आयरन नहीं जाना गया था यहाँ के लोगों को, इसीलिए इस एज को हम लोग ब्रॉन्ज एज कहते थे, नहीं तो उसको आयरन एज बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या इन लोगों को नहीं पता था? आयरन नहीं पता था, लायन के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये लोग पहले थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया था। तो जो भी नॉट नोन है और जो भी बहुत पहला वो है वो याद रखना है। तो जो इन लोग का जो सुमेरियन टेक्स्ट है जो उन्होंने मेंशन किया है ट्रेड रिलेशन, वो किस टर्म से है? मेलुहा। इट वाज द नेम गिवन टू द इंदस रीजन। तो सुमेरियन टेक्स्ट में इंदस रीजन को मेलुहा नाम दिया गया है। एंड शतुघई एंड मुंडीगक वेयर द इंदस साइट्स फाउंड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी पाया गया है साइट जिनका नाम है शतुघई एंड मुंडीगक। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सुमेरियन टेक्स्ट ऑल्सो रेफर टू टू इंटरमीडिएट स्टेशन। वो दो स्टेशन क्या है? डिलमन जो कि बहरीन में है और मकान जो कि माकरन कोस्ट। माकरन कोस्ट हमने देखा था अफ़गानिस्तान ईरान के बॉर्डर पे है, ये पाया गया है जहाँ की हड़प्पन सील्स पाया गए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये लोग पहले लोग थे हड़प्पन पीपल जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया, हमने ऊपर में देखा, तो इसलिए इसे सिंडॉन भी ग्रीक्स के द्वारा कहा गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है सिंडॉन क्या है, तो सिंडॉन वो टर्म है जो ग्रीक्स लोग यूज़ किए थे हड़प्पन्स के लिए, बिकॉज दे वर द फर्स्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स, बार्टर इज़ अज्यूम टू बी द नॉर्मल मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बार्टर मेथड क्या है? वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है तो बार्टर मेथड वो था कि सामान के बदला सामान एक्सचेंज किया जाता था। अगर किसी के पास फ्रूट्स है और उसको ग्रेन्स चाहिए तो वो अपना फ्रूट्स दे देगा ग्रेन्स के बदला।
क्योंकि उस टाइम में कोई एविडेंस नहीं है कॉइन्स के, तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि बार्टर ही वो मेथड था एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए। और लोथल पोर्ट था, एंशियंट पोर्ट, हमने पहले भी देख लिया, ये एक पोर्ट सिटी है। द इंडस सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरली अर्बन, मतलब ये लोग रूरल नहीं थे, ये अर्बन थे। और फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वे पॉइंट है कि द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगराइन इज ऑफ मदर गॉडेस, मातृ देवी और शक्ति, और पशुपति महादेव, मतलब मेल में थे पशुपति महादेव और फीमेल में थे मातृ देवी या शक्ति। और यहाँ पे हमें सील मिला है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोटो शिवा भी पशुपति महादेव को। उस सील में दिखा है कि शिवाजी जो है वो योगिक पोस्चर में बैठे हैं एंड ही इज़ सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स। वो 4 एनिमल्स क्या हैं? एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, एंड 2 डियर अपीयर एट हिज फीट। इसका सील भी हमने बचपन अपने 6th स्टैंडर्ड में देखा है। देयर वॉज द प्रिवलेंस ऑफ फैलिक लिंगम वर्शिप, लिंग वर्शिप प्रोमिनेंट था उस टाइम। शिव शक्ति वर्शिप भी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप थे, तो हरप्पन सिविलाइजेशन में हम देखेंगे कि शिव शक्ति वर्शिप ही फेमस है। और यहाँ पे स्पेशली हम बुल दिखते हैं विच इज़ कंपेरेबल टू द नंदी बुल, द राइड ऑफ लॉर्ड शिवा। त्रिशूल भी हमें दिखा है विच इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन पॉटरी सेट्स फाउंड इन चंडीगढ़। तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पीपल ट्री वर्शिप भी था, दैट इज़ पीपल। आज भी हम पीपल का वर्शिप करते हैं। अब यहाँ पे आता है देयर इज़ एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। व्हाट इज़ द वर्ड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मीन्स? वो स्क्रिप्ट जिसमें पिक्चर्स मेंशन रहते हैं या डिपिक्ट रहते हैं, उसे कहते हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। प्लीज़ अंडरलाइन, कभी कभी पूछा जाता है कौन सा स्क्रिप्ट था हरप्पन सिविलाइजेशन का, तो सील्स पे मेनली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ही फाउंड किया गया है। ये तो अभी तक डेसिफर्ड नहीं हुए, मतलब इसे अभी तक रीड आउट नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप है लेटर्स पे, फोटोज़ पे, पिक्चर्स पे। और ये जो राइटिंग है उसे क्या कहा गया? बोस्टोफेडॉन। ये इंपॉर्टेंट है, बोस्टोफेडॉन राइटिंग क्या है? इट इज़ द राइटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट इन अल्टरनेट लाइन्स। मतलब एक लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखना है और दूसरे लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखना है अल्टरनेट मैनर में, बट इसको प्रोटो ड्राविडियन रेफर किया गया है या बोस्टोफेडॉन, और ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इंडियन कॉन्टिनेंट का हरप्पन स्क्रिप्ट ही है, बट ये अभी तक एज फार डेसिफर नहीं किया गया है। और जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो सील्स मेंशन करने बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता था? स्टेटाइट यूज़ किया जाता था। अधिकतर सील्स पे हमें हम्पलेस बुल ही मिलते हैं। उसके बाद ये जो स्वास्तिक सिंबल अभी हम देखते हैं, इसका भी ऑरिजिन इंडस सिविलाइजेशन में ही हुआ है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, तो इसके बारे में सबका अलग अलग ओपिनियन है। अकॉर्डिंग टू एम व्हीलर, वो बोलते हैं कि इंद्र इज़ अक्यूज ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो, बाढ़ हुआ हो, तो अकॉर्डिंग टू एम व्हीलर इंद्र इज़ द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। जबकि ऋग्वेद स्पीक्स ऑफ अ बैटल एट अ प्लेस नेम्ड हरियुम्पा। ऋग्वेद में एक बैटल के बारे में लिखा है, उस हरियुम्पा को ही हरप्पा की तरह आइडेंटिफाई किया गया है, तो मे बी उस बैटल के कारण ही हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया हो। एंड लास्ट में हम ये देख रहे हैं कि उस टाइम के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस क्या थे जो उस टाइम इंडस के साथ ही फ्लरिश हुए थे। वे थे मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। आई होप ये वीडियो पसंद आया आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक कल्चर देखेंगे। आप लोगों ने जिन्होंने भी लाइक नहीं किया वीडियो, प्लीज़ गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।